नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, उस सब के बीच सभी के जहन में एक ही सवाल है, किस विधानसभा से किस उम्मीदवार को कांग्रेस या फिर बीजेपी टिकट देने वाली है, क्योंकि इन्हीं दोनों पार्टियों के भीतर टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर है गुरुग्राम विधानसभा को लेकर। और ये खबर गुरुग्राम विधानसभा से उन उम्मीदवारों के लिए एक निराशा, परेशानी और टेंशन की हो सकती है जो लगातार पिछले काफी समय से बीजेपी की टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे। और ये खबर है स्वामी धर्मदेव से जुड़ी हुई। आपको हमने इससे पहले ये बताया था कि गुरुग्राम विधानसभा से स्वामी धर्मदेव की एंट्री हो चुकी है और वो जो एंट्री हुई थी उसके बाद भी ये चर्चाएं जोरों पर थी कि क्या बीजेपी स्वामी धर्मदेव को एक धर्मगुरु होने के साथ साथ एक पंजाबी चेहरे के तौर पर चुनाव मैदान में उतार सकती है क्या। ये चर्चाएं जोर पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चर्चाएं शांत हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से इन चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और उसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि गुरुग्राम से स्वामी होंगे बीजेपी के उम्मीदवार, और अगर बीजेपी के उम्मीदवार स्वामी धर्मदेव होंगे तो किस तरह की स्थिति पूरे चुनाव के दौरान की बनेगी ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि स्वामी धर्मदेव के नाम पर एक बार फिर से चर्चाएं क्यों शुरू हो गई। आपको बता दें कि स्वामी धर्मदेव के जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी हैं, उनकी तरफ से लगातार यही बात की जा रही है कि स्वामी धर्मदेव चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी हाईकमान या बीजेपी में बैठे ऊपर जो नेता है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि स्वामी धर्मदेव को जो है वो टिकट गुरुग्राम विधानसभा से दे दी जाए और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाए गुरुग्राम विधानसभा से। कुछ इस तरह की चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है और जो नाम चल रहे थे, लगातार अलग अलग नाम गुरुग्राम विधानसभा से सामने आ रहे थे। मनीष मित्तल का नाम इसमें आया, स्वामी धर्मदेव का नाम जुड़ गया। इसके अलावा और भी उम्मीदवार है, नवीन गोयल है, मौजूदा विधायक सुधीर सिंगला है, गार्गी कक्कड़ है, यशपाल बत्रा है, बोधराज सीकरी है। तो तमाम ये नाम है, मुकेश शर्मा, उनके नाम को भी नहीं भूलना चाहिए, जीएल शर्मा है। तो तमाम इन नामों के बीच एक बार फिर से स्वामी धर्मदेव जो है वो मैदान में आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या स्वामी धर्मदेव को बीजेपी टिकट दे रही है? क्या स्वामी धर्मदेव के नाम पर मोहर जो है वो बीजेपी ने लगा दी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार जो है न केवल गुरुग्राम बल्कि तमाम विधानसभाओं पर जो बड़े नेता हैं अपने समर्थकों की गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं। और गुरुग्राम की बात कर ले तो यहां पर राव इंदरजीत सिंह है, मनोहर लाल खट्टर है और इसके अलावा सुधा यादव भी अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहती हैं। और ऐसे में इन तीनों के करीबियों को अगर टिकट नहीं मिलती है तो फिर कौन सा विकल्प हो सकता है जिस पर तमाम ये नेता राजी हो जाए? तो वो जो जानकारी मिल रही है वो गुरुग्राम से स्वामी धर्मदेव का नाम हो सकता है जिस पर कि सभी की बात या राय या सहमति बन जाए। क्योंकि अगर बात करें राव इंदरजीत सिंह जो लोकसभा गुरुग्राम से सांसद है और केंद्र में राज्य मंत्री है, वो अपने करीबी मनीष मित्तल के लिए गुरुग्राम विधानसभा की टिकट चाह रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही उनका नाम चर्चाओं में आया जिस पर हमने इससे पहले भी बात की थी। सुधा यादव की बात करें तो वो नवीन गोयल के लिए प्रयास कर रही हैं, तो वहीं मनोहर लाल खट्टर गार्गी कक्कड़ के नाम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। और यही एक बड़ी समस्या गुरुग्राम को लेकर बीजेपी के सामने आ गई कि इसके बाद ये तमाम नेता दूसरे नेताओं के करीबियों की टिकट कटवाने की जुगत में लग गए। तो क्या ऐसे में जो ये विकल्प है स्वामी धर्मदेव के नाम का, वो विकल्प इस पर सहमति बन सकती है क्या? स्वामी धर्मदेव के सामने अगर बीजेपी और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो इस बात को जोर देकर रखते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना होगा, तो क्या स्वामी धर्मदेव इनकार करेंगे या नहीं? ये भी अपने आप में सवाल है। अभी जो जानकारी मिल रही है, स्वामी धर्मदेव अभी फिलहाल गुरुग्राम में नहीं है, वो बाहर है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब थी और उसी के चलते वो बाहर है। हमने भी उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की थी लेकिन फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लेकिन इस सब के बीच लगातार अब एक बार फिर से स्वामी धर्मदेव का नाम चर्चाओं में आ गया है और ये जो चर्चाएं शुरू हुई है ये तमाम उन उम्मीदवारों के लिए
टेंशन भरी हो सकती है, जो सालों से गुरुग्राम विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। आपको बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में भी स्वामी धर्मदेव बीजेपी की टिकट गुरुग्राम विधानसभा से चाहते थे, लेकिन ऐसा उस दौरान नहीं हुआ और टिकट बीजेपी ने सुधीर सिंगला को दे दी थी। लेकिन अब जो दावेदारियों के बीच तमाम जो दावेदार खड़े हुए हैं, उन सब में स्वामी धर्मदेव का नाम सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। और जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि बीजेपी हरियाणा और केंद्र का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि फाइनली स्वामी धर्मदेव के नाम के ऊपर जो है वो मोहर लगा दी जाए, उनके नाम को फाइनल कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी को स्वामी धर्मदेव को टिकट देनी चाहिए, या जो तमाम जो दूसरे उम्मीदवार दावा ठोक रहे हैं उनमें से किसी को एक को मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।